चमोली में तबाही के बाद से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं सेना। सीएम त्रिवेंद्र ने अधिकारियों के साथ की बैठक, तो वहीं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी तपोवन टनल का किया निरीक्षण। पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। पीएम ने राज्यसभा में कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होने वाली है। वहीं टिकैत ने कहा कि वो उलझा रहे हैं। हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म हो रही है? हम एमएसपी पर कानून चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सेना ने ढेर किया पाकिस्तान का घुसपैठिया। मना करने के बाद भी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कर रहा था कोशिश। चमोली में ग्लेशियर से मची तबाही ने सबको हैरान कर दिया है और सबको बेचैन कर दिया है। सेना के जवान रात दिन एक करके टनल को साफ करने में जुटे हुए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उसके बाद वो खुद तपोवन टनल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी तपोवन टनल पहुंचे और वहां पे उन्होंने निरीक्षण किया। और सेना के जवान आपदा से प्रभावित लोगों को जो सामग्रियां हैं, जो उनको खाना पहुंचाना है, उसका काम भी तेज कर दिया है। उत्तराखंड के चमोली में आपदा ने काफी इलाके तबाह कर दिए हैं। आज प्रशासन का जोर राहत बचाव कार्यों पर है। तपोवन की दूसरी सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। आपदा के बाद से 202 लोग लापता हैं, जबकि कई लोगों की मौत हो गई है। तपोवन की टनल में करीब 100 मीटर तक टीमें पहुंच गई हैं, लेकिन अंदर दलदल होने के कारण मिशन में देरी हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम चमोली के तपोवन टनल में बचाव कार्य कर रही है। वहीं सोमवार को केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया। टनल के अंदर जाकर भी केंद्रीय मंत्री ने जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों से बातचीत कर टनल की जानकारी ली। साथ ही मृतकों को मुआवजा देने की बात कही। तो यहाँ से ज्यादातर लोग थे, लेकिन दूसरे राज्य के दूसरे राज्य से कम, यहाँ से ज्यादा। सर कुछ और लोग भी थे जो आसपास के गांव के थे, तो उनके लिए कोई मुआवजा? जो आसपास के गांव के लिए थे उनको तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ये 4 लाख रुपये मिलेगा ही। और उसके अलावे फिर हम क्या कर सकते हैं? सर कितना लॉस हुआ है सर एनटीपीसी का? अगर पूरी सरकार की बात करें, कितने का प्रोजेक्ट है? कितना एस्टिमेट है? देखिए, बिल्कुल टोटल एस्टिमेट है। ये अभी जो भी हम कहेंगे वो प्योर एस्टिमेट है, करीब 1500 करोड़ का मान। इतना लॉस हो गया है। लेकिन ये लॉस एक बार है ना, मूल बात है कि हमारे लोगों का जो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे आर्मी और आईटीबीपी के भी अफसर थे, इसरो के हमारे साइंटिस्ट थे और आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारी थे। जो इसरो ने जो हमको बताया है, इसरो के जो निदेशक हैं, उनका कहना था कि ये जो 2-3 दिन पहले जो बर्फ़ वहाँ पर गिरी थी, ये एक ट्रिगर पॉइंट से वहाँ से स्लाइड हुआ और उसके कारण ये लाखों मीट्रिक टन ये बर्फ़ एक साथ वहाँ से स्लाइड हुई है। तो उसके कारण ये आपदा आई है। कोई ग्लेशियर टूटा है ऐसा उन्होंने अपने जो इसरो की जो क्या कहना रिपोर्ट है उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है। और वैसे भी उनका कहना था कि ये एवलांच प्रोन एरिया नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है। हाँ, उनका ये कहना है कि ग्लेशियर, उन्होंने चित्र दिखाए वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई इस तरह की ग्लेशियर नज़र नहीं आ रहे, बड़ा साफ नज़र आ रहा है। जो 2-3 दिन पहले के जो इमेज हैं, जो वहाँ की इमेजरी है, उसमें इस तरह के कोई दिखाई नहीं दे रहा, साफ दिखाई दे रहा कि वो पहाड़ नेकेड है बिल्कुल। और एक ट्रिगर पॉइंट पे कुछ दिखता है वहाँ पर ऊपर टॉप में, तो वहाँ कोई स्लाइड हुआ है, कोई पहाड़ का टुकड़ा, उसके कारण ये पूरा बर्फ एक साथ वहाँ से स्लिप होकर के और इन परियोजनाओं को नुकसान पहुँचा है। सरकार ने मदद के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं आईटीबीपी के जवानों की ओर से आपदा प्रभावित गांवों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। चॉपर हेलीकॉप्टर से भारी संख्या में आईटीबीपी के जवान हर संभव मदद कर रहे हैं और आपदा से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत सामग्री के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर टनल में मलबे हटाने का काम भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। जेसीबी के माध्यम से भी सेना के अधिकारी लगातार टनल को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। टनल देखकर साफ नजर आ रहा है कि दलदल की तरह ढेर मलबे को हटाने का काम रात दिन किया जा रहा है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील की है कि किसान ये आंदोलन खत्म कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि एमएसपी नहीं खत्म होगी और जो मंडियां हैं वो और आधुनिक बनाई जाएंगी। इस पर राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि वो उलझा रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि एमएसपी खत्म होगी, हम एमएसपी पर कानून चाहते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 2.25 महीने से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बात बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उस पर भी चर्चा होती। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन पर राजनीति हावी हो रही है। वहीं पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। साथ ही पीएम ने कहा, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां और आधुनिक होंगी। एमएसपी थी, है और रहेगी। 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन मिलता रहेगा। हमारे कृषि मंत्री ने बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री के राज्यसभा में दिए गए बयान पर कहा कि वो उलझा रहे हैं। हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा है? हम एमएसपी पर कानून चाहते हैं। कानून बनने के बाद देश के किसानों को फायदा होगा। एमएसपी पर कानून न होने की वजह से व्यापारी आधे में लूट लेता है। यह आंदोलन पहले पंजाब का था, फिर जाट सिख का बना दिया। क्या किसानों में भी छोटा बड़ा किसान होता है? देश का किसान एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं। ये छोटे किसानों का ही आंदोलन है। साथ ही टिकैत ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह फ्लाइट की टिकट एक ही दिन में ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमत भूख पर तय नहीं होगी। गौरतलब है कि किसानों और सरकार के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में अब जब पीएम मोदी की ओर से सदन में बयान दिया गया है तो एक बार फिर चर्चा की उम्मीद जगी है और अब देखना होगा कि किसान और सरकार के बीच 12वें दौर की बातचीत कब होगी। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश लगातार जारी है। इस बार भी ऐसा हुआ, लेकिन भारतीय जवानों ने हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तानी घुसपैठियों को अच्छा सबक सिखाया है। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के चांबा सेक्टर में पाकिस्तान घुसपैठियों को मार गिराया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारतीय सेना से बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में दम तोड़ते आतंकवाद को फिर से हवा देने के लिए पाकिस्तान इस ओर आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के आए दिन प्रयास कर रहा है। वहीं सतर्क भारतीय जवान हर बार पाक मंसूबों को नाकाम बना रहे हैं। आज सुबह एक बार फिर पाकिस्तान से भारतीय सीमा में की जा रही घुसपैठ की कोशिश को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने नाकाम बना दिया है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ का प्रयास कर रहे पाक घुसपैठियों को बीएसएफ जवानों ने सीमा पर ही ढेर कर दिया। फिलहाल घुसपैठिए की लाश जीरो लाइन से आगे लगभग 40 मीटर भारतीय क्षेत्र के अंदर पड़ी साफ दिख रही है। घुसपैठ की एक कोशिश सांबा सेक्टर में सीमा से सटे चक फकीरा इलाके से किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह करीब 9:45 पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठिया लगातार भारतीय सीमा की ओर आ रहा था। जवानों ने उसे देख लिया। उसके वापस लौटने के लिए कई बार चेतावनी भी दी गई, परंतु किसी भी चेतावनी को अनसुना करते हुए घुसपैठिया भारतीय सीमा के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। बीएसएफ जवानों ने उसे अंतिम चेतावनी दी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। इसके बाद जवानों ने गोली मारकर उसे वहीं ढेर कर दिया। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और देश में 15,000 से कम दैनिक मामले कई दिनों से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में 84 लोगों की मौत भी हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए भारत में कोरोना का क्या है हाल।
देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों की संख्या में गिरावट का ट्रेंड लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटों में पूरे देश में केवल 11,831 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद देश में मामलों की कुल संख्या 1,08,38,194 हो गई है। वहीं 84 नई मौतों के बाद देश में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,55,080 हो गई है। पिछले कई दिनों से देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या 15,000 से कम दर्ज हो रही है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी एक महीने से 200 से कम आ रहा है। 19 जनवरी को देश में साल के सबसे कम 10,064 नए मामले दर्ज हुए थे। वहीं पिछले साल 3 जून को अब तक के सबसे कम 9,633 मामले दर्ज किए गए थे। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 11,904 रोगियों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,05,34,505 हो गई है। अब रिकवरी दर 97.2% है और मृत्यु दर 1.43% है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 7 फरवरी तक 20,19,614 सैंपल्स का परीक्षण किया गया है। वहीं रविवार को 5,32,236 सैंपल्स का परीक्षण किया गया। बता दें कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। इसके तहत अब तक 58,12,362 कोरोना वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वैक्सीन डोज देने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है, जबकि कई देशों ने हमसे पहले टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था। राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और वहां पर जो कांस्टेबल थे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक दंपति की जान बचाई है। उन्होंने उन महिला को अपने कंधे पर उठाया और बिल्डिंग से बाहर निकाला। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने कांस्टेबल ने कैसे दंपति की जान बचाई। बिल्डिंग से आग की उठती ऊंची ऊंची लपटें। ये तस्वीरें हैं ग्रेटर कैलाश की, जहां एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई। ग्रेटर कैलाश के कांस्टेबल विक्रम ने इस आग से अपनी जान पर खेलकर 2 बुजुर्गों की जान बचाई। दरअसल एन ब्लॉक GK1 में भीषण आग लग गई थी और 2 बुजुर्ग छत पर फंसे थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। ऐसे में ड्यूटी पर तैनात विक्रम मौके पर पहुंचे और सूझबूझ दिखाते हुए दोनों को ही सुरक्षित बाहर निकाला। तो कमाल ही कर दिया ना, पहले सीढ़ियों से मुझे नीचे उतारा। आई वाज हियरिंग कि आई मे नॉट फॉल, बट उसने हिम्मत की। एक ने टांगे नीचे पकड़ी, नीचे जो बाकी हेल्पर थी टांगे नीचे पकड़ी, उसने मुझे मतलब गले लगाकर नीचे उतारा और उतार के एक स्टेच वो 4 मंजिलें नीचे लेकर आए। आग बिल्डिंग की पहली मंजिल पर लगी थी, जो तेजी से फैल रही थी, जिस पर काबू पाना काफी मुश्किल था। फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और बुजुर्ग दंपति पहली मंजिल पर फंसे थे। कांस्टेबल विक्रम ने बिना देरी किए छत पर पहुंचकर महिला को अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित बाहर निकाला और बिल्डिंग में फंसे बाकी लोगों को भी बाहर आने में मदद की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.